सब 4 मीटर एसयूवीज एक ऐसा सेगमेंट जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन या तो उनमें स्पेस की कमी है या फिर फीचर्स की। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फाइनली मार्केट में आ गई है दी ऑल न्यू किया सेरोस। क्योंकि ये है एक ऐसी सब 4 मीटर एसयूवी जिसमें गजब की स्पेस आपके लिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए जगह ही जगह, और सामान रखने के लिए भी। और आपका सामान रखने के लिए भी जगह ही जगह। 390 to 465 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, 4-वे ड्राइवर इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंड स्लाइड और मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, और हर किसी की फेवरेट द मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। बच्चों को बाहर मत निकालना बस, लेकिन लुक्स डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है। डीजल से ज्यादा पेट्रोल की माइलेज है। क्या सच में किया सेरोस इतनी परफेक्ट है? इसी बात को जानेंगे आज डिटेल में। प्राइस, बेस्ट वेरिएंट, प्रोज एंड कॉन्स, इनफैक्ट माइलेज के बारे में डिटेल में होगी डिस्कशन। तो वीडियो को एंड तक देखना अब आपका काम है, सारी इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके लिए बहुत जल्दी इनके वेरिएंट्स अपलोड होने वाले एक आधे दिन में। तो जरूरी नहीं टॉप वेरिएंट लो, HTX है, ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी बेस वेरिएंट देखना चाहते हो उसे भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम एक लौते मीडिया हाउस चैनल है जहां पर आपको वेरिएंट्स, टॉप मॉडल के प्रॉपर ड्राइव रिव्यूज और इंटरनेशनल गाड़ियां भी मिलती हैं। तो इस बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द ऑल न्यू किया सेरोस। इस गाड़ी की मेजर हाईलाइट को सबसे पहले कवर करते हैं ना, रियर स्पेस। तो अंदर बैठते ही एक चीज़ ये रियलाइज होती है कि फ्रेम बड़ा है, बैठना उठना काफ़ी इजी हो जाता है। बाय द वे माय हाइट इज़ 5'9", और अंदर बैठते ही लगेगा कि यार स्पेस की कमी तो बिल्कुल नहीं है, स्पेशली हेडरूम, नी रूम, अंडर से सपोर्ट इज़ ऑल्सो नाइस। तो आपके पेरेंट्स, पापा मम्मा, दादा दादी बैठना चाहते हैं ना इस गाड़ी में, कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। ज़्यादा ना झुकना पड़ता, बिकॉज फ्लोर हाइट, सीट हाइट इज़ वेरी गुड, तो आपकी नीज बेंड नहीं होते हैं। तो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और रिक्लाइनिंग फंक्शन तो है ही, जैसे कंफर्ट ऐड हो जाता है। तो 7 स्टेप रिक्लाइनिंग यहाँ पर ऑफर कर रही है कंपनी। एक तो ये पूरा 90 डिग्री, अगर आप इसको 465 लीटर्स की बूट स्पेस बनाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा रिक्लाइन करते रहो तो 390 लीटर्स की बूट स्पेस हो जाएगी, और आप इजीली इंजॉय कर पाते हो रियर व्यू। लेकिन नंबर्स पे मत जाना। 390 लीटर्स सुनने में बड़ा नंबर लगता है, लेकिन बड़े बैग ज़्यादा नहीं रख पाओगे। उसका रीज़न है बिकॉज सीट का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। तो जितनी आप यूजुअली 300 लीटर्स की बूट स्पेस में सामान रख पाते उतना ही 390 लीटर्स में रख पाओगे अगर बड़े बैग्स हैं। हाँ, छोटे मोटे बैग्स हैं, उन्हें फंसा के रखना चाहते हो तो 390 लीटर्स आपके बहुत काम आएगी। बट फिर भी सेगमेंट में सबसे नंबर 1 हो जाती है, सबसे ऊपर है। सब 4 मीटर में इतनी बूट स्पेस देना बिना स्पेस का कॉम्प्रोमाइज़ किए, अमेजिंग। उसके अलावा रियर में विड्थ भी सही है, 3 लोग बैठ सकते हैं। हम थोड़ा ठीक डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। शोल्डर तो देखो टकराएंगे नो डाउट, बट इससे ज़्यादा विड्थ क्या ही दे देते हैं। अभी भी सेगमेंट की ऑलमोस्ट बेस्ट है। XUV 3XO में इससे थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ मिल जाती है, बट फीचर्स का या कंफर्ट के लिए पूरा ध्यान रखा गया। स्पेस 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 यहाँ पर भी हेडरूम वगैरह तो मिल ही रहा है। सेंटर में हेडरेस्ट की कमी महसूस हो सकती है, बट आगे से व्यू भी पूरा चाहिए था। 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं और हार्मन कार्डन का 8 स्पीकर सिस्टम भी। अच्छी बात यह है कि इन सीट्स को स्लाइड भी किया जा सकता है, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। सामान ज़्यादा है तो स्लाइड करो, रिक्लाइन करो, रख लो, और उससे भी ज़्यादा सामान है तो इन सीट्स को कम्प्लीटली फोल्ड कर दो 60-40 रेशियो में। तो या तो अपने लिए पूरी सामान की जगह बना लो, या सामान रखने के लिए पूरी सामान बना लो। या तो अपने लिए पूरी जगह बना लो, या सामान के लिए पूरी जगह बना लो। बट फिर भी बैलेंस रखना चाहते हो तो थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी रिक्लाइन, सामान भी रखो, खुद भी कंफर्टेबली बैठो। 30 इंचेस की ट्रिनिटी डिस्प्ले, यानी कि 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड 12 प्रकार पे नेविगेशन, सारी सेटिंग्स यहाँ पर। 5 इंचेस का AC कंट्रोल का यूनिट अलग से, और 12.3 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन नीड, जो कि ग्राफिकली चेंज भी होता है।
और हर किसी की फेवरेट द मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। बच्चों को बाहर मत निकालना बस, लेकिन लुक्स डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है। 4-वे ड्राइवर इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंड स्लाइड और मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट। किया सिरोस प्रीमियम अफोर्डेबल तो होने वाली, वैल्यू फॉर मनी पक्का होगी। और ऐसे ही एक और प्रोडक्ट है इन्वॉल्व 1 का एम्बर फ्लेवर। अब ये फ्लेवर ना मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी लग्जूरियस फील कराता है। कार्ड आपको मिलता है, गाड़ी में 1 या 2 स्प्रे करो और गाड़ी में पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। मेड इन इंडिया लीक नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो आप और फ्लेवर्स भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कर लेना। अभी जो चला रहे हैं दिस इज पेट्रोल ऑटोमेटिक। ये वो वेरिएंट है जो कि HTK प्लस से शुरू है, यानी कि HTK प्लस, HTX, HTX प्लस और HTX प्लस ऑप्शनल। 4 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे पेट्रोल DCD में। 4 ही आपको मिलते हैं पेट्रोल मैनुअल में। बेस के 2 ऐड हो जाते हैं, टॉप के 2 माइनस हो जाते हैं। तो 8 पेट्रोल और 5 डीजल वेरिएंट्स हैं। अब समझते हैं इस इंजन को। इंजन पहले बहुत बार चला चुके हैं, बट हाँ कंपनी ने थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की है तो थोड़ा समझते हैं। इंप्रूवमेंट वाइज देखो, सॉलिड 1 लीटर चलाए बहुत टाइम हो गया। जितना मैं जज कर पा रहा हूँ मेरे को कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा अभी भी। इट्स वेरी गुड, कमी नहीं है, लेकिन कंपनी ने कहा थोड़ा इंप्रूव किया। वो कैसे किया अभी वो जज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। काश इससे पहले 1 लीटर टर्बो चलाई होती 1-2 दिन पहले, नॉर्मल सॉलिड वाली। अब चला रहे हैं सिरोस वाली जो इंप्रूव्ड है, तो जज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फ़र्क होगा तो 19-20 का डिफरेंस होगा, बट ऑलरेडी एक अच्छी ऑप्शन है, तो आई थिंक इट्स गुड। सबसे पहले माइलेज की बात ही कर लेते हैं। आई नो आप माइलेज जानना चाहते हो, तो जितना भी हमने इस गाड़ी को चलाया एक आइडिया लेता हूँ। टर्बो इंजन बढ़िया रहता है, क्यों? स्पेशली DCT। अगर डीजल ऑटोमेटिक के साथ कंपेयर कर रहे हो तो डीजल ऑटोमेटिक की क्लेम्ड माइलेज इज सेम, हालांकि रियल लाइफ में थोड़ी बेटर आ जाती है। बट अगर पेट्रोल की रियल लाइफ बात करें तो 11 से 14 किलोमीटर्स आप लेके आ सकते हो इस इंजन के साथ, इस ट्रांसमिशन के साथ, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कैसी है। टर्बो चार्ज है तो हाईवे पे आपको एक अच्छी माइलेज प्रोवाइड कर देता है, तब आप 16 से 18 भी चले जाते हो। इट्स ऑल अबाउट आप कितने प्यार से इस गाड़ी को चला रहे हो। बहुत ज़्यादा लोग गाड़ी में बैठे हैं, टेम्परेचर 18 पे है, तो डेफिनेटली माइलेज जो है वो 10 से लेके 12-13 के आसपास, 13 मिनट 12 तक रह जाएगी ट्रैफिक में। बट हाँ, अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप इससे अच्छी माइलेज भी ले सकते हो। सोनेट में पेट्रोल ऑटोमेटिक डीजल ऑटोमेटिक में अराउंड 90,000 का डिफरेंस आता है, तो इतना ही आप इसमें भी लेके चल सकते हो, यानी कि सिरोस में। तो 90,000 एक्स्ट्रा पे करना फॉर थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइलेज एंड एक्स्ट्रा टॉर्क, नहीं, मुझे लगता है पेट्रोल ज़्यादा सही रहेगा। डीजल में भी बेटर रहेगा, वो 10-15 साल वाला टेंशन नहीं, क्योंकि नितिन सर बार बार कहते रहते हैं डीजल बंद, डीजल बंद, डीजल बंद, तो वो एक डर बना हुआ है। तो डीजल सोच समझ के लेना। अगर बहुत ज़्यादा माइलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा रनिंग है आपकी, फ़र्क पड़ता है इससे। नहीं तो रनिंग अगर आपकी वही 1000 किलोमीटर से नीचे है मंथली, तो गो फॉर पेट्रोल, ज़्यादा माइलेज का मत सोचना। बाकी वेरिएंट कौन सा लिया जाए, ओहो हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। HTX की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये टॉप वेरिएंट अपलोड आपके लिए हो ही रहा है, ऑफकोर्स देख रहे हो आप। लेकिन अगर आपका बजट बेस या कोई और वेरिएंट का है, मैनुअल ट्रांसमिशन देखना चाहते हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो। एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है आपको कार गाइड चैनल पर। वन ऑफ माई फेवरेट फीचर अबाउट दिस वन इज पैडल शिफ्टर। डीजल ऑटो लो या पेट्रोल ऑटो लो, आपको पैडल शिफ्टर्स कंपनी ऑफर करती है। अब ये पैडल शिफ्टर्स का बहुत बेनिफिट मिलता है। जब भी आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा चाहिए, पिकअप अच्छी चाहिए, रिस्पॉन्स इंजन में चाहिए, तो आप पैडल शिफ्टर्स को गियर डाउन करो और तेज़ी से आगे बढ़ो, यानी कि ओवरटेक करना बहुत ईजी होता है। वैसे तो DCD ऑलरेडी इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, पैडल शिफ्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। बट हाँ, अगर आप इसको फन टू ड्राइव एलिमेंट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली पैडल शिफ्टर्स को यूज़ ज़रूर करें। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पैडल शिफ्टर्स। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, रोड प्रेजेंस। गाड़ी ना बड़ी लगती है, सब 4 मीटर लगती ही नहीं है। चाहे आप अंदर बैठे हो, चाहे आप इस गाड़ी को बाहर से देख रहे हो। इसका टॉल बॉय स्टैंड, बड़ी टेल लैंप्स, हेडलाइट उसका सेटअप, और उसके साथ 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, विड्थ के साथ पूरा वो जो पूरी बॉक्सी एलिमेंट मिल रहा है ना गाड़ी में, अमेजिंग। रोड प्रेजेंस आपको बड़ी गाड़ी वाली प्रॉपर फील होती है, अंदर से भी बाहर से भी। और इंटीरियर का मेरा फेवरेट पार्ट ये स्टीयरिंग व्हील तो है ही, क्योंकि ये ऐसा लुक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस स्टीयरिंग व्हील, वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील्स आई हैव एवर सीन। परफॉर्मेंस 1 लीटर टर्बो 3 सिलेंडर है, तो इंजन तो अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। स्पेशली अगर हम इस सेगमेंट में बात करें, सब 4 मीटर में ये इंजन बहुत सही रहता है। 0 to 100 तो थोड़ा इसका डिफिकल्ट है जज करना, लेकिन आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड पे स्विच करेंगे तो रिस्पॉन्सिवनेस और बढ़ जाती है, और आप ओवरटेक बहुत अच्छे से और कर पाते हो। अगर पैडल शिफ्टर्स यूज़ करोगे तो और जल्दी ओवरटेक कर पाओगे, नहीं करोगे तो फिर भी इंजन तो आपको हमेशा खुश करने के लिए तैयार बैठा ही है
6000 आरपीएम पे जाके गियर इसका चेंज होता है और वो मेरे ख्याल से सही आरपीएम है। आप भी अगर मैनुअली स्विच करोगे तो वहीं से कर सकते हो। हालांकि गियर लीवर पे आपको ट्रिप्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता, यानी कि आप यहाँ से प्लस माइनस मैनुअल गियर नहीं कर पाते। पैडल शिफ्टर्स ही इनफ रहते हैं वैसे तो, बट बहुत गाड़ियों में ऐसा होता है कि यहाँ से भी कर पाते हो, पैडल शिफ्टर्स भी होते हैं, या फिर पैडल शिफ्टर्स नहीं होते तो सिर्फ गियर नॉब से कर पाते। तो यहाँ पर आप गियर सिलेक्टर से प्लस माइनस नहीं कर सकते, बट पैडल शिफ्टर से कर सकते हो। ड्राइविंग में और भी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैन अंकल कह के गए थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट से ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स डेफिनेटली काम करती हैं, अच्छे तरीके से काम करती हैं और एक बाइट है ब्रेकिंग में। हाउएवर हमने इसका ST एक्सपीरियंस भी चलाया, उसमें पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का 19-20 का फर्क आपको महसूस होगा। तो डिस्क ब्रेक्स मेरे ख्याल से जब थोड़ी 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ी है ना, डिस्क ब्रेक्स तो रियर में कंपलसरी हो जानी चाहिए, बिकॉज ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत हेल्प करता है। क्रैश टेस्ट तो रेटिंग वगैरह तब काम आएगी जब गाड़ी ठुक गई, अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस ही अच्छा है तो गाड़ी ठुकने से बच जाती है। तो मेरे ख्याल से ऑल 4 डिस्क ब्रेक शुड बी कंपलसरी 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों में। हैंडलिंग पॉइंट से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ बाय द वे, बिकॉज स्टेयरिंग का फीडबैक, ओवरऑल स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स बढ़िया, गुड, बहुत जल्दी तरीके से एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर पाता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। गाड़ी में टॉल बॉय स्टैंस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल कंटेन्ड है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी के बारे में, कि सस्पेंशन हार्ड होने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। हालांकि ये मत सोचो कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, बस ये है कि थोड़ी सी आवाज़ करती है, झटके उतने प्रोवाइड नहीं कर रही। विजिबिलिटी 9/10, क्यों? क्योंकि बेजल थोड़ा सा बड़ा लगता है ये वाला, लेकिन वो ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि SOS, रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट का बटन जो देना है कहीं और दे देते, इसके अंडर नहीं देते, बेजल लेस कर देते तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आ जाती। लेकिन उसके अलावा बोनट विजिबिलिटी इज़ फाइन, हाइट थोड़ी एडजस्ट करो, राइट तो बहुत इजीली नज़र आता है, वो कंपैरेटिवली कम नज़र आता है, बट 360 डिग्री कैमरा है, ORVM है, रियर कैमरा की क्वालिटी सुपर, मुझे बहुत अच्छी लगी और अलग अलग मोड्स में मिल जाते हैं। तो विजिबिलिटी 9/10, एक नंबर सिर्फ इस बेजल लेस का, थोड़ी और क्रिस्प एंड क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, प्रीमियमनेस भी फील होती है। किया सिरोस में ADAS लेवल 2 प्रो मैक्स मिलते हैं। एडिशनल फीचर्स 2-3 मुझे बहुत अच्छे लगे। डायरेक्ट ऑन कमिंग ट्रैफिक मिलता है, यानी कि आगे से आने वाले ट्रैफिक को भी ये डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक लगानी पड़े तो वो भी लगाएगा। ये फीचर सुनने में आपको बड़ा नहीं लगता, लेकिन है, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज इस फीचर को एक्चुअल में यूज़ करने के लिए कंपनी को रेडार का रिस्पॉन्सिवनेस, रिएक्शन टाइम काफ़ी इंप्रूव करना था, इनफैक्ट कैमरे का भी, उसमें खर्चा लगता है। ठीक है, तो ये ADAS के जो सेंसर और कैमरा है ये ज़्यादा एडवांस्ड है, ताकि ये फीचर यूज़ कर पाए जिसमें तेज़ी से आने वाला या आगे से आने वाला जो ट्रैफिक है उसे भी प्रॉपरली डिटेक्ट किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया जा सके। दूसरा फीचर आ जाता है इसका रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। ध्यान रखिए कि रियर में अगर आप सपोज गाड़ी पार्किंग में है, रिवर्स कर रहे हैं, पीछे से कोई पर्सन निकल रहा है या गाड़ी निकल रही है, तो ये डिटेक्ट तो करेगी, ब्रेक भी लगाएगी। दैट्स अ वेरी गुड फीचर। हाउएवर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता है, यानी कि इंडिकेटर देंगे तो स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल क्लस्टर के ऊपर आ जाती है प्रॉपर, की पीछे जो कैमरा है वो पीछे वाली वीडियो दिखाता है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन नहीं है, यानी कि ORVM पे कोई ट्रायंगल, कोई कॉशन साइन नहीं आता जब ओवरटेक करके कोई व्हीकल आपको निकल रहा है। ये तभी काम करेगा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जब आपने इंडिकेटर दिया है। जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन होता है वो इंडिकेटर दो या ना दो, वो फिर भी काम करता रहता है कि आपके पीछे कोई व्हीकल है ब्लाइंड स्पॉट में जो शायद आपको नजर ना आ रहा हो। तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मुझे फीचर ज़्यादा अच्छा लगता है, इन्हें कंप्लीट पैकेज देना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई फील। एक फीचर और बड़ा ज़बरदस्त है, क्रूज कंट्रोल अगर यूज़ करो, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो स्टॉप एंड गो फीचर मिल जाता है, यानी कि अपने आप गाड़ी रुकेगी अगली गाड़ी के हिसाब से, जैसे रेड लाइट आ गई है, रुकने की जरूरत पड़ी और विद इन 3 सेकंड्स अगर अगली गाड़ी चल पड़ी तो ये उसके पीछे भी थोड़ी चली, फिर रुकी, चली, रुकी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये फीचर बहुत काम करता है। 3 सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो मैनुअली आपको हल्की सी रेस देनी पड़ती है ताकि वो वापस गाड़ी चल पड़े, फिर वो क्रॉल मोड वगैरह जो है चल पाएगा और क्रूज कंट्रोल फिर से एक्टिवेट कर पाओगे आप। सो दिस इज हाउ ADAS लेवल 2 प्रो मैक्स फीचर वर्क्स। लेकिन अगर हम ADAS लेवल 2 के वैसे फीचर्स बने तो लेन फॉलो, लेन कीप, ये सब आपको मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग द रियर एज वेल, और स्ट्रॉन्ग व्यू मॉनिटर कैमरा, वो सब, यानी कि 360 डिग्री कैमरा तो मिलेगा ही मिलेगा। बस हम ब्लाइंड स्पॉट वाला याद रखना, ठीक है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ARAI क्लेम पेट्रोल माइलेज ऑटोमेटिक में डीजल ऑटोमेटिक से ज़्यादा है। यस, यू हर्ड दैट राइट। और रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं। मैं देखो अब सीधी सी बात बताता हूँ, यस डीजल ऑटोमेटिक या डीजल मैनुअल भी उतनी इंप्रेसिव माइलेज नहीं दे पा रहे जितना कॉम्पिटिशन में मिल जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पेट्रोल लेना एक बेटर ऑप्शन रहती है, एटलीस्ट सिरोस के केस में तो। हाँ,
डीजल कस्टमर्स 40% के आसपास चल रहे हैं, बट थोड़ा माइलेज को फिर से कंसिडर करो मेरे दोस्त फिर आप शायद पेट्रोल ही लेना प्रेफर करोगे। कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स भी हैं जिससे इस गाड़ी का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। किया की असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। दो फीचर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। एक तो किया का डायग्नोस सिस्टम आता है यहाँ पर, जो कि किया कनेक्ट डायग्नोस है, यानी कि कनेक्टेड फीचर जो टॉप वेरिएंट में आपको मिलते हैं उसमें एक डायग्नोस फीचर ऐसा मिलता है जो आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत होती है गाड़ी में वो आ जाता है फ़ोन में डिस्प्ले होकर। दूसरा, आप उसको कॉल सेंटर पे कॉल करके ठीक भी करवा सकते हो अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट से हो सकता है तो। ओवर द ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं, सिर्फ मैप्स के लिए नहीं या यूज़र इंटरफेस के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल में इंजन की परफॉर्मेंस, एडास बेटर करने के लिए, और इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम या एरर आता है उसे ठीक करने के लिए भी। तो कोई दिक्कत आती है कॉल सेंटर पे कॉल करो, वहाँ बैठे बैठे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ, मैकेनिकल चेंज होगा तो फिर वर्कशॉप जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी कॉल सेंटर वाले नियरेस्ट वर्कशॉप पे आपको भेज भी देंगे, नेविगेशन भी प्रोवाइड कर देंगे, इनफैक्ट वहाँ पर आपकी बुकिंग भी करवा देंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड फीचर। तो एक पर्सनल असिस्टेंट वाली फील आ जाती है कि गाड़ी में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, जस्ट अ कॉल अवे विद द किया कॉल सेंटर्स। अब एक और यूनिक फीचर मिल जाता है बट एज एन ऑप्शनल, वो है डैश कैम। कंपनी ऑलरेडी एक डैश कैम प्रोवाइड करे जिसमें फ्रंट यानी कि एक्सटीरियर और इनसाइड द कैबिन दो कैमराज आपको ऑफर करेगी कंपनी। फुल एचडी वाला फ्रंट है, एचडीआर भी सपोर्ट करता है 30 एफपीएस। अंदर वाले की बात करें तो 720p है और एचडीआर नहीं है, बट हाँ वो क्वालिटी ठीक मेंटेन करता है। तो मुझे लगता है कि टॉप वेरिएंट के साथ उसे स्टैंडर्ड कर देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अलग से परचेज करना पड़ेगा। बट हाँ, एक अच्छा फीचर है कि आपको ब्रांड से ही किया का अपना डैश कैम मिल रहा है। पूरी गाड़ी में आपको 8 मोनोटोन कलर्स के ऑप्शन, 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी जिसे आप एक्सटेंड भी कर पाएंगे, ये ऑप्शंस तो मिलती है। बट मेजर क्वेश्चन आता है प्राइस क्या होनी चाहिए। सोनेट 14.8 से आपको पेट्रोल डीसीटी और डीजल की बात करें 15.7 लाख का भी इस टाइम पर मिलता है। ऑब्वियसली ये उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली है, बट मेरा माने 16 to 17 लाख फॉर पेट्रोल एंड डीजल रिस्पेक्टिवली वुड बी अ ओके प्राइस। इससे ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव लगने लग जाएगी बिकॉज सब 4 मीटर एसयूवी है। टैक्सेशन का बेनिफिट कस्टमर को भी तो पास ऑन होना चाहिए, जैसे सोनेट में 1 लीटर टर्बो में मिलता है। अगर इसका प्राइस सेल्टोस जितना हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ठीक है सेल्टोस से 1-2 फीचर बढ़कर ही है इस गाड़ी में, बट फिर लोग सेल्टोस शायद प्रेफर करने लग जाए बिकॉज ऑफ द स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तो फिर क्रेटा वाली ऑप्शन हो जाएगी कि यार टॉप वेरिएंट में एटलीस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन 18 लाख रुपए का है सिर्फ, और उसमें आपको एडास भी मिल जाते हैं मैनुअल में भी टॉप वेरिएंट, तो लोग उसकी तरफ स्विच करने का सोचेंगे। इसकी प्राइस पोजीशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोनेट भी थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है, इसलिए तो उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं। तो इसे बहुत सही तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा ताकि इस पर डिस्काउंट देने की कभी नौबत ना आए, बिकॉज फ्रेश प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया भी नहीं जाएगा, और टॉप वेरिएंट भी सही प्राइस दो ताकि लोग इसका टॉप वेरिएंट लेने में हिचके ना कि यार एक सब 4 मीटर तो नहीं ले लिया, लेकिन एक प्रीमियमनेस, कंफर्ट वगैरह के लिए लोग पे करेंगे इसका, बट एक सही अमाउंट बैलेंस होना चाहिए, बहुत सस्ती भी नहीं बहुत महंगी भी नहीं। तो 16 से 18 लाख रुपए समझ आते हैं कि 16-17 या मैक्सिमम 17-18, 17-18 से ऊपर यानी कि 17 फॉर पेट्रोल 18 फॉर डीजल ऑटोमेटिक प्लीज़ किया, इससे ऊपर मत जाना प्लीज़। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है लेकिन अब थोड़ी धूप तीखी हो गई है। ओवरऑल कंक्लूजन, किया सेरोस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, देखो 2-3 चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। डीजल माइलेज नॉट सो इम्प्रेसिव एज वी कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन ऑलरेडी, बट क्लेम्ड माइलेज से ज़्यादा हाईवे पे अच्छी माइलेज मिल जाती है, इसकी गारंटी देता है बिकॉज हम इसे सेल्टोस, क्रेटा सब में इस इंजन को चला चुके हैं। दिस इज द बेस्ट इंजन। अगर आप 20-25 लाख से नीचे कोई भी गाड़ी देखते हो 1.5 का डीजल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है। बट पेट्रोल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्यों? क्योंकि आजकल ना रनिंग बहुत ज़्यादा है नहीं लोगों की, मैक्सिमम लोगों को पेट्रोल सूट करेगा, वो भी जब प्राइस डिफरेंस है। पेट्रोल मैनुअल डीजल मैनुअल में 80,000 से लेके 1 लाख का डिफरेंस आएगा बिकॉज सोनेट में 80,000 का फर्क है 6 स्पीड IMT और डीजल मैनुअल में, तो ये तो 6 स्पीड मैनुअल है, तो 1 लाख का डिफरेंस वी आर एक्सपेक्टिंग। तो पेट्रोल ज़्यादा समझदारी की ऑप्शन बनती है। टॉप वेरिएंट अगर लेने का सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से आप पेट्रोल में जाना ज़्यादा आप सही रहेगी ऑप्शन, बिकॉज डीजल के लिए वो 10-15 साल वाला इशू भी रहेगा, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी दोगे। दूसरी ऑप्शन रहती है कि अगर आप टॉप नहीं ले रहे हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन ले सकते हो, बेस मिडल वेरिएंट्स, बिकॉज मैनुअल एक्चुअल में चलाने में अच्छा है। 1 लाख अगेन उसमें भी बचेगा आपका पैसा, मैनुअल और डीसीटी या मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑफ फॉर दी डीजल, बट मैनुअल लेना मुझे लगता है कि ज़्यादा एक वाइज ऑप्शन रहेगा। हाँ, अगर आपको कोई नी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है, तो गो फॉर ऑटोमेटिक अनडाउटेडली, और टॉप वेरिएंट के फीचर्स चाहिए तो फिर ऑटोमेटिक में ही जाना पड़ेगा। तो ब्रांड को एक रिक्वेस्ट है कि मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप वेरिएंट में भी प्लीज़ प्रोवाइड कर दे, कि जिसको फीचर्स भी चाहिए लेकिन ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो उसके पास मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन होनी चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस वन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। प्रोज की बात करें तो स्पेस एंड फीचर्स ग्रेट,
नेगेटिव्स की बात करें तो ड्यूल टोन कलर ऑप्शंस थोड़ी सी मिसिंग लग रही हैं यहाँ पर। हो सकता है कि रूफ में कलर ऐड हो जाता तो अच्छा लगता। और दूसरा कौन आ जाता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है। उसके अलावा कार सीम्स फाइन। प्रैक्टिकल लोगों के लिए बिल्कुल सही है, जिनको अपने साथ साथ अपनी फैमिली का सोचना है कि पीछे उन्हें कंफर्ट अच्छा मिल जाए। पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, डॉग होता है, उसके लिए बहुत अच्छी रहती है कि सीट फोल्ड करो, घूमता फिरता रहे। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत सही है जो एज अ ड्राइवर फीचर्स अच्छे चाहते हैं, लेकिन एज अ फैमिली पर्सन उनको चाहिए कि मेरी फैमिली को, हस्बैंड को, वाइफ को, पेरेंट्स को, बच्चे को, डॉग को, बिल्ली को जगह चाहिए, तो जगह ही जगह है इस गाड़ी में। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो दिस इज़ माई ओवरऑल ओपिनियन ऑन द किया सेरोस। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर नहीं लगी है तो कमेंट करके बता दो क्या कमी लगी, और अगर लगी है तो बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ज़रूर बता दें। बाकी वेरिएंट्स की वीडियो तो जल्दी अपलोड आपके लिए हो ही रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस। धूप सेकने का समय आ गया, बाय बाय।